दोस्तों, जिंदगी में कभी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर नमक और शक्कर का रंग एक ही जैसा होता है। बड़ी छोटी सी कहानी है जो कि ध्यानपूर्वक सुनना। कि एक आश्रम था, जिस आश्रम में एक गुरुजी रहते थे और उनके कुछ प्रिय शिष्य रहते थे। एक दिन गुरुजी अपने एक प्रिय शिष्य के साथ कहीं पर जा रहे थे। तब रास्ते पर गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, मुझे कोई एक कपड़ा दे दो, छोटा सा टुकड़ा। शिष्य बिना कुछ सोच विचार किए अपने धोती से वह छोटा सा टुकड़ा फाड़कर गुरुजी को दे देता है। और जैसे ही और थोड़ी दूर चलते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा आता है और गुरुजी के पैरों में लग जाता है, जो कि बहुत घाव हो जाता है। और शिष्य दौड़ा दौड़ा गुरुजी को उठाता है और वहाँ एक वृक्ष के पास बैठा देता है। वह दौड़ा दौड़ा पास ही के गांव में जाता है, वैद्य जी से कुछ दवाइयाँ लाता है। घाव पर दवाइयाँ लगाता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वह जो कपड़ा होता है वह गलत पैर में बांध देता है और किसी भी तरीके से वह अपने गुरुजी को जैसे ही आश्रम ले जाता है, तब वह शिष्य सोचता है कि गुरुजी हमारे कितने त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि वह पहले से जानते थे कि एक मुसीबत आने वाली है। इसीलिए उन्होंने कपड़ा मुझसे पहले ही मांग लिया था। और इतना सोचते ही वह जैसे ही आश्रम पहुंचता है, गुरु माता को बुलाता है। गुरु माता आती हैं और देखती हैं कि चोट तो दाहिने पैर में लगी है और जो शिष्य ने कपड़ा बांधा था वह बाएं वाले पैर पे बांधा था। और गुरु माता उस शिष्य को डांटती हैं और कहती हैं कि मूर्ख, अंधा हो गया क्या? जब घाव उस पैर में लगा है तब इस पैर में कपड़ा क्यों बांधा? तब शिष्य बहुत घबराया हुआ था। हड़बड़ाहट में कहता है, गुरु माता, यह मूर्खता मुझसे हुई है। आखिरकार गुरुजी उस समय तो अपने शिष्य को बचा लेते हैं। कहते हैं कि चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसे माफ़ कर दो। जैसे ही कुछ समय बीतता है, 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुरुजी बहुत प्रसन्नचित्त बैठे हुए थे। तब शिष्य को अच्छा मौका लगा। वह जाता है गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आपसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। आपने अपना प्रारब्ध तो भोग लिया, लेकिन यह किसका प्रारब्ध था जो तुम्हें भोगना पड़ा? तब गुरुजी प्रसन्नचित्त तो थे ही। वह अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, यह तुम्हारा प्रारब्ध था, क्योंकि यह जो पत्थर गिरा था जो मुझे लगा है, यह तुम्हें लगने वाला था। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तुम्हारा पैर भी काटना पड़ सकता था, शायद तुम बच भी नहीं पाते, दिव्यांग हो जाते। इसीलिए तुम्हारा प्रारब्ध मैं भोग लिया। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा आगे आने वाला भविष्य जो है उज्जवल रहे, ताकि तुम ऐसी गलती जीवन में कुछ ना कर सको। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि गलतियां आप करते हैं ना, तो उन गलतियों की सज़ा आपको अपने को ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए आप अपने प्रारब्ध को ध्यान में रखते हुए कोई भी गलतियां ना करें, नहीं तो आपके गलती की सज़ा आपके अपनों को भुगतनी जरूर पड़ेगी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।